एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल विद्या ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की हम इस क्लास में गुलाम वंश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन आपकी इस क्लास में हो जाएंगे। इस क्लास से बाहर गुलाम वंश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आज की हम क्लास कर लेते हैं और आप क्वेश्चन में भी देख लेना, क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा और यहाँ से ही बनेगा। अब ठीक है, तो क्लास को एंड तक लेना मत भूलना। 10 मिनट से ज़्यादा की हम कोई भी वीडियो नहीं लेते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुई थी गुलाम वंश की स्थापना? 1206 में और 1290 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना मैंने बताया था 1206 ईस्वी में हुई थी और 1290 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर में। इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली में बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी लाख बख्श की। क्यों? क्योंकि लाखों का दान करता था। पीर बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी उपाधि थी? लाख बख्श की। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन इसका पूर्ण कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये घोड़े से गिरने से हुई थी। ये एक गेम होता है पोलो का, जो घोड़े पे चढ़ के ही खेला जाता है। ठीक, तो वही है। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इल्तुतमिश किसका दामाद था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दामाद था? ये मोहम्मद गौरी का दामाद भी था और गुलाम भी था। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ये क्या था? रजिया सुल्तान को, जबकि इसका पुत्र था आराम शाह, लेकिन वो गद्दी के लायक नहीं था, इसलिए रजिया सुल्तान को बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान और ये सबसे पढ़ी लिखी भी थी गुलाम वंश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 14, 40 दल यानी कि तुर्कान ए चहलगानी किसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था इल्तुतमिश में। ये 40 दल जो है 40 आमिरों का समूह होता था। ठीक है, जिसको ये चाहते थे गद्दी पे बिठा देते थे और जिसको ये चाहते गद्दी से उतार देते थे। ठीक है, रजिया सुल्तान के साथ ऐसा ही हुआ था और इन लोगों ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 15, टका और जिरल सिक्के किसने चलाए थे? ये चलाए थे आपके इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? ये हमने बताया था, इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, एकता प्रणाली को व्यवस्थित किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रणाली में क्या थी? वेतन के जगह ये आपको भूमि दी जाती थी, ये एकता प्रणाली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासक रहा है, क्योंकि 10 से 36 तो इल्तुतमिश रहा है और 40 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बलबन ने किस प्रथा का विरोध किया था? बलबन ने किस प्रथा का विरोध किया था? 40 दल यानी कि 40 दल को इसने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, सिजदा और पेबस प्रथा किसने शुरू की थी? ये खुद बलबन ने की थी, यानी कि पैरों में झुक के प्रणाम करना। क्वेश्चन नंबर 23, बलबन ने किसे जिले इलाही कहा था? तो ये कहा था सुल्तान को जिले इलाही। क्वेश्चन नंबर 24, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था, जो कि आपका बलबन का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 25, गुलाम वंश का अंत कब हुआ था? ये बताया था मैंने आपको, 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हो चुका था।
क्वेश्चन नंबर 26, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा था आपका। क्वेश्चन नंबर 27, लाख बख्श किसे कहा जाता था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी? दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी, जो कि आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। फिर इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली बना दिया था। मिनहाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी आपका तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तबकात ए नासरी किस काल से संबंधित है? यह आपका गुलाम वंश से, गुलाम वंश चल रहा है तो जाहिर सी बात है गुलाम वंश से ही संबंधित है, ठीक है, जो मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 31, गुलाम वंश का कौन सा शासक सबसे अधिक शिक्षित था? ये भी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगी आपकी रजिया, ठीक है, रजिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी? ये अपनाई थी आपका लौह और रक्त की नीति। क्वेश्चन नंबर 33, बलबन ने किस पद पर रहते हुए शक्ति प्राप्त की थी? ये सेनापति था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसी से ये दामाद भी बन गया था, ठीक है, और शासक भी। क्वेश्चन नंबर 34, इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान किसने स्वीकार किया था? खलीफाओं ने। किसने? खलीफाओं ने, जो कि आपका 40 दल में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 35, रजिया सुल्तान किसके सहयोगी याकूत के कारण विवादों में रहे? हबशी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हबशी। क्वेश्चन नंबर 36, गुलाम वंश का कौन सा शासक मंगोल आक्रमणों से निपटा था? ये इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली सल्तनत में 40 का क्या था? ये 40 आमीरों का समूह था। क्वेश्चन नंबर 38, गुलाम वंश का कौन सा शासक सबसे लंबे समय तक शासन किया था? ये इल्तुतमिश, 1210 से 1236। क्वेश्चन नंबर 39, बलबन के पुत्र का नाम क्या था जिसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? कैकुबाद। क्या था? कैकुबाद। क्वेश्चन नंबर 40, बलबन ने गुप्तचर विभाग को क्या नाम दिया था? ये दिया था आपका बारीद। क्या दिया था? बारीद। क्वेश्चन नंबर 41, गुलाम वंश का कौन सा शासक न्यायप्रिय माना जाता था? ये माना जाता था आपका बलबन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, आराम शाह किसका उत्तराधिकारी था? ये आपका इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आराम शाह को किसने हराया था? तो ये हराया था आपका बलबन ने, क्योंकि रजिया 1236 से 40 तक थी। फिर रजिया को उतार कर जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो आराम शाह बना था, और आराम शाह को किसने आया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 44, मकबरा संस्कृति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? किस वंश से मानी जाती है? ये गुलाम वंश से ही मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में तुर्की शासन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपको मोहम्मद गोरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बलबन किस वंश से संबंधित था? ये तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ ही रहे हैं, गुलाम वंश का संस्थापक था, वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 47, गुलाम वंश का कौन सा शासक पहले गुलाम था? सबसे पहले गुलाम कौन सा था? ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था, और बलबन भी था, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। गुलाम वंश के संस्थापक तो थे, गुलाम वंश के शासक तो थे, और गुलाम भी थे। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? ये तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, गुलाम वंश के समय प्रसिद्ध सूफी संत कौन से थे? ये थे आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गुलाम वंश के समय थे। क्वेश्चन नंबर 50, गुलाम वंश के शासकों की मूल उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ये माना जाता है तुर्किस्तान से, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये। तो जय हिंद।